वबरकातुहू। मैं आप सब लीडर्स का इस ट्रेनिंग सेशन में वेलकम करना चाहूँगी दिल के अथाह गहराइयों से कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त निकाला और इस सेशन के लिए, और आज के सेशन में आप लोग ज्वाइन हुए कुछ सीखने के लिए और कुछ यहाँ पे लर्निंग करने के लिए। तो इससे पहले मैं अपने सेशन का आगाज़ करने से पहले, बाकी गुफ्तगू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। तो मेरा नाम आयशा खान है और मैं पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर बहावलपुर से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने इस सेशन, इस ट्रेनिंग सिस्टम में और इस प्लेटफॉर्म पे मैं एज अ होस्ट, एज अ ट्रेनर मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी को होस्ट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में यहाँ पे हमारे सेशन को मैनेज किया और इतने प्यारे अंदाज में उन्होंने वेलकम किया। तो आप लोग भी इन्हें अप्रिशिएट कीजिएगा। एंड सेकंड, मैं अपनी ऑर्गेनाइजर टीम का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूँ, मैं आप लोगों को कुछ बता सकूँ हमारे सिस्टम के बारे में, हमारे स्किल ट्रेनिंग के बारे में, कुछ मैं आप लोगों को स्किल आप लोगों तक शेयर कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी यहाँ पे पुरजोश होंगे आज के सेशन को लेने के लिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सब लीडर्स के लिए, आप सब मेंबर्स के लिए। तो जितने मेंबर्स भी यहाँ पे आज के सेशन में मौजूद हैं, सो प्लीज अपने हैंड रेज कर लें जो यहाँ पे एक्टिव बैठे हैं और वहाँ पे आके आज कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं यहाँ पे। तो प्लीज आर मेंबर्स अपने हैंड रेज करें। एंड सेकेंड, यहाँ पे काफी लीडर्स को मैं देख रही हूँ कि जिनके माइक्स कनेक्ट नहीं है, सो प्लीज मैं यहाँ पे कुछ जो ज्वाइन मेंबर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जाएं अपने मेंबर्स को जाके ये समझा के भेजा करें ताकि वो यहाँ पे जब भी ज्वाइन हो, क्योंकि ये सेशन भी ज्वाइन मेंबर का है तो मोस्टली मेंबर्स को तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम किस तरह जूम पे ज्वाइन होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता होता, लिंक मिल जाता है। तो सो काइंडली आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उनको आप सिखा के भेजा करें ताकि हम जो कुछ भी बोलते हैं उनके लिए उनको वो अपना कीमती वक्त निकाल के आज के सेशन को लेने के लिए आए हैं। जो भी सेशन होता है तो इससे वो कुछ ना कुछ सीख के जाएं। तो हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त आपने इसी पे फोकस अपना करना है, ज्यादा स्क्रीन पे और सुनने पे। अगर आप लोग स्क्रीन पे फोकस नहीं करेंगे तो आप लोगों को जो मैं बोल रही होंगी वो चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर आप लोग ओनली स्क्रीन पे फोकस करेंगे जो मैं बोल रही होंगी तो फिर वो मेरे जो आपको बोलने का है वो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आपको दोनों की तरफ आपको थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए। क्योंकि इससे ये होगा कि आपको जो मैं बोल रही होंगी वो लिखी हुई चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई नेटवर्क का इशू हो जाता है तो आप लोगों को लिखी हुई चीज नजर आ जाए। अगर लिखी हुई चीज को मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगी तब भी आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने अपना फोकस स्क्रीन पे भी रखना है और साथ में सुनने पे भी, और साथ में अपने पास एक डायरी लाजमी रख लें और उस पर आप लोगों ने इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो नोट करने हैं ताकि बाद में आप लोगों के काम आ सकें। और कोई पॉइंट मिस हो जाता है नेटवर्क इशू की वजह से या किसी भी वजह से तो उसे भी राइट डाउन कर लें। मैं आफ्टर सेशन इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों के वो पॉइंट्स क्लियर कर सकूं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ये सिस्टम है, ये हमारा एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है इनेक्स के नाम से, जिसपे हमारी ओनली स्किल ट्रेनिंग्स होती हैं। जिस सेशन में आज आप लोग मौजूद हैं और स्किल ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, तो मैं अगेन आप सब का इस सेशन में, इस ट्रेनिंग सेशन में दिल के अथाह गहराइयों से वेलकम करना चाहूंगी। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं जिन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कितने इम्पोर्टेंट है ये आप लोग भी जानते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस ये हमारे लिए यहाँ पे जितने भी लीडर्स मौजूद हैं उन सब लीडर्स के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। इन्विटेशन हमने किस तरह करना है, उसके बाद हमने प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करनी है और उसके बाद हमने क्लोजिंग किस तरह करनी है, ये बाद में प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा इन्विटेशन का, कि हमने किसी भी पर्सन को, किसी भी लीडर को, किसी भी मेंबर को हमने किस तरह इन्वाइट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई इवेंट है, आप किसी को इवेंट में आप लोग बुलाना चाह रहे हैं, इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप पहले सोचते हैं कि हमें कार्ड देना चाहिए, उसे कॉल करनी चाहिए या फिर हमें उसके घर चले जाना चाहिए, जाके बुला के आए। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जिस पे आप उन पे सोचते हैं कि यार मुझे किस तरह से उसको बुलाना चाहिए। तो ये भी आप ऐसे समझिए कि आप लोगों का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी आप लोगों ने पहले सोचना है कि आपने अपने मेंबर्स को किस तरह इन्वाइट करना है और
किस तरह से उसको यहाँ पे इन्विटेशन देके इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग अगर इंडस्ट्री के अंदर 80% लोग जो होते हैं वो उनको ये भी नहीं पता होता कि इन्हें कब और क्या बोलना है। इनविटेशन में वो कभी भी कुछ भी किसी भी मेंबर को कोई भी पर्सन उनके साथ कांटेक्ट करता है अबाउट बिजनेस, अबाउट वर्किंग, कि ई कॉमर्स क्या है या इकोनेक्स क्या है, तो उनको उनके सामने कुछ बोलना नहीं आ रहा होता, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता कि आखिर उनके सामने हमने बोलना क्या है। किसी को इन्वाइट करते हुए कुछ लोग तो डायरेक्टली ये भी बोल देते हैं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ये कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, और फिर ज्वाइनिंग तो दूर की बात, प्रोस्पेक्ट आपका फोन तक भी पिक नहीं करता। तो आई थिंक सो ये मोस्टली आप लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी डायरेक्ट सेल बिजनेस में हमारे साथ ज्वाइन है, उन सब पर्सन्स के साथ, उन सब लीडर्स के साथ ये इशू होता है। तो ताकि आप जब भी किसी के साथ बात करें तो उसको ये ना लगे कि आपकी बातों में कोई दम नहीं है, आपके कॉन्फिडेंस में दम नहीं है, और वो आपकी बातों में इंटरेस्ट शो करना शुरू नहीं करते हैं। क्योंकि जो आपका अंदाज होता है, जो आपका लहजा होता है, यही बहुत कुछ होता है। एक आपका इखलाक भी बहुत कुछ होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाएं कि मेरी अब टीम 1000 की बन चुकी है, मैंने तो रोल एम्बेसडर का रैंक भी अचीव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आप लोगों को जबकि आपका अभी एक रैंक भी अचीव नहीं हुआ, आपकी टीम में ओनली 10 लोग मौजूद हैं, तो आप मुझे बताएं कि जिसकी 1000 टीम है या जिसने ये रैंक अचीव कर लिया है, तो क्या उसका अंदाज और जिसकी ओनली 10 मेंबर्स की टीम है उनका अंदाज सेम होगा? बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। उसकी जिसकी 1000 की टीम होगी उसके बात करने में एक दम होगा, उसके बात करने के अंदाज में वाकई लग रहा होगा कि लीडर बात कर रहा है। और जो 10 मेंबर वाला होगा, क्योंकि वो अभी ज्वाइन हुआ है, उसे किसी को मेंबर्स को ज्वाइन इनवाइट करना नहीं आ रहा, उसे अभी तक किसी से बात करनी नहीं आती है, तो जाहिर है उसके अंदर वो दम नहीं होगा। तो आपने कभी भी किसी भी मेंबर को ये शो नहीं करवाना कि आपको ये उन्हें दिखावा कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलना ही नहीं है, हमारे ये बिजनेस झूठ पे चलता ही नहीं है, कभी भी कोई झूठ पे नहीं चलाना बिजनेस आप लोगों ने। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप किसी से बात करें तो कॉन्फिडेंस फील करें और उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि जो आपके पास मौजूद है, जो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप उनकी लाइफ के अंदर बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं, वो ओनली इनविटेशन स्किल है। तो अब हम इनविटेशन स्किल पे डिस्कस करते हैं कि आखिर हमने इनविटेशन स्किल्स कौन सी यूज करनी चाहिए, जिससे हम किसी भी पर्सन को, किसी भी लीडर को, किसी को भी लीडर को हम यहाँ पे ज्वाइन करवा सकते हैं, या किसी भी इनविटेशन हम किस तरह से दे सकते हैं। तो इज नॉट अबाउट इनविटेशन अलोन, इज नॉट अबाउट सेलिंग अलोन, इज नॉट अबाउट प्रेजेंटेशन अलोन इन द प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी इज द कंप्लीट प्रोसेस। लिस्ट बनाना, फिर सिलेक्ट करना, फिर क्वालिफाई करना, इनवाइट करना, प्लान को शेयर करना, फॉलो अप करना, सेल की क्लोजिंग करना, और फिर लोगों तक ठीक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहुंचाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, जो कि हम मोस्टली भूल जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमने ये प्रोसेस किस तरह से करना और कैसे करना है। सबसे पहले लिस्ट बनानी होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर कामयाब होना चाहते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस है। लिस्ट बनाना, सिलेक्ट करना, क्वालिफाई करना, इनवाइट करना, प्लान को शेयर करना, फॉलो अप करना, और सेल की क्लोजिंग करना। फिर लोगों तक ठीक तरह से बिजनेस हम शेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास एक टेक्निक होती है, ये हमारे पास स्टेप्स होते हैं, जिनको हमने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब फॉर एग्जांपल आप क्लोजिंग टेक्निक पहले स्टार्ट कर लें, आप लिस्ट बाद में बनाएं, क्वालिफाई आप बाद में करें, क्या ऐसा हो सकता है? अब ऐसा हो सकता है कि एक डॉक्टर आपको मेडिसिन दे, वो कहे कि आपने ये मेडिसिन लेनी है नाइट में, और इसमें 2 टैबलेट्स लेनी है या 1 टैबलेट्स लेनी है, जो भी है, तो आपने दूध के साथ लेनी है। अब दूध के साथ मेडिसिन लेने के लिए आप दूध पहले पिएंगे, फिर आप वो मेडिसिन खाएंगे, फिर वो टैबलेट खाएंगे। ऐसा हो सकता है? कभी कभी भी नहीं होगा, तो वो तो मेडिसिन आप खा ही नहीं सकते हैं। तो इसमें भी यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। मेडिसिन भी खा रहे हैं तो सबसे पहले आप टैबलेट मुंह में डालते हैं, उसके बाद आप दूध पिएंगे, पानी पिएंगे अगर पानी के साथ लेनी है। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है, स्टेप बाय स्टेप करना है, लिस्ट बनानी है, सिलेक्ट करना है, उसके बाद क्वालिफाई करना है, इनवाइट करना है, प्लान को शेयर करना है, फॉलो अप करना है, और सेल्स की क्लोजिंग करना है। और उसके बाद फिर लोगों तक ठीक तरह से हम बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रॉम लिस्ट एक्सप्लेनेशन टू क्लोजिंग द सेल एंड गेटिंग देम स्टार्ट, इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस। इसके बाद जाके आपका एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई हैव एन अंडरस्टैंड। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ स्टेप्स शेयर करूंगी, जो कि हमारे सामने टोटल 5 स्टेप है इनविटेशन स्किल के। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने इनविटेशन स्किल ही एक्सप्लेन करें, उसके बाद हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। आई होप सो कि आप लोग इसे राइट डाउन भी करेंगे, जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज आप लोगों ने उसे भी राइट डाउन कर लेना है, ताकि बाद में कोई
भी इशू हो, कोई भी आप लोगों का पॉइंट मिस हो गया है किसी भी इशू की वजह से, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को टाइम जरूर दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है वो है कीप इट शॉर्ट, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। कि आप लोगों ने कोई आपसे क्वेश्चन आंसर मांग रहा है तो आपने उसके क्वेश्चन में ही आंसर आपने कैसे करना है। चॉइस ऑफ टाइम, 2 days रूल, नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। तो अब हम इस पे नजर डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट शॉर्ट। आपका इन्विटेशन छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत बार हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जिनके साथ हमने काफी टाइम से बात नहीं की होती। आप कैसे हैं, ऐसा है, वैसा है, ये वो, जितनी चाहे हम बातें कर लें। बिगिन विद द इन्विटेशन टुवर्ड्स द एंड, प्रेफरेबल इन 2 से 3 मिनट। लेकिन इन्विटेशन तुम्हारी बातचीत के अंदर 2 से 3 मिनट लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी बात आप कर रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट की आपकी गुफ्तगू चल गई है, तो 10 से 15 मिनट का जो आपकी गुफ्तगू है उसमें मोस्टली आप उनके साथ बातचीत करें, ठीक है। उनसे आप कैजुअली बातचीत करें, उसमें आप इनविटेशन की बात कम करें। इनविटेशन जो आपने करना है, जब आपको लगे कि पर्सन अब शायद चला जाए या मैं जाने वाला हूँ, तो 2 से 3 मिनट पहले आप इनविटेशन दें, उसे थोड़ा बहुत उसे इशारा दें, ठीक है। इनविटेशन हैव बी रियल, क्विक, शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अगर दुनिया के किसी भी काम को ठीक से समझना है, बट एक बात याद रखिएगा कि ओनली इनवाइट करना है, प्लान को शेयर नहीं करना। यहाँ पे मोस्टली क्या करते हैं, वो इनवाइट करने में ये कर देते हैं कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे के चले जाते हैं, वो पर्सन फिर आपकी कॉल ही पिक नहीं करता, क्योंकि जब तक उसके पास वो सबसे पहले वो, क्योंकि उसे प्लान के बारे में कंप्लीट समझ नहीं आया होता। वो सम स्टेप्स होते हैं जो आप वैसे मोटी मोटी चीजें बता के आ जाते हैं कि आपने बंडल बाय करना है, आपने प्रोडक्ट्स लेनी है, उसके बाद फिर आपने मेंबर्स को ज्वाइन करवाना है, फिर ये करना है, वो करना है। हमारे जो बोलने का अंदाज होता है या हमारे बताने का जो तरीका होता है वो बहुत गलत होता है, जिसकी वजह से वो पर्सन फिर हमारे कॉल तक भी पिक नहीं करता, हमें मैसेज कर रिप्लाई भी नहीं करता। रिप्लाई करने की आप दूर की बात, तो वो हमें ब्लॉक करके भी चला जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोगों ने ओनली इन्वाइट करना है, किसी को आपने पूरा बिजनेस प्लान शेयर नहीं कर देना। इन्वाइट, नॉट एक्सप्लेन द बिजनेस प्लान, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सो आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों ने कभी भी किसी भी बिजनेस के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है, तो आप लोगों ने उस पर्सन को कंप्लीट प्लान शेयर नहीं करना, ओनली इन्विटेशन देना है। उसमें आपको बिजनेस की डिटेल नहीं बतानी, ठीक है। कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, कीप इट प्रिसाइज। आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी कि शॉर्ट हो, सिंपल हो, यूनिक सा हो, आपका जो अंदाज हो, बोलने का तरीका हो या उनको इन्वाइट करने का तरीका हो, वो सिंपल सा हो, शॉर्ट सा हो, प्रिसाइज हो। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं, आंसर क्वेश्चंस विद क्वेश्चन। सवालों के जवाब आप सवालों में दें। अगर वो आपसे कुछ सवाल करते हैं तो आप उसका जो आंसर कर रहे हैं उसका आंसर उसके सवालों में ही करें। अगर आपसे ये प्रोसेस होता है कि प्रोसेस को फॉलो की है, इसको ठीक से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चंस को, तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग की है तो फिर आपके प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल नहीं करेंगे। अगर आपने कहा कि मिस्टेक कर दिया, ट्राई आंसरिंग वन क्वेश्चन विद अनदर। एक कॉमन क्वेश्चन जो सामने आपसे पूछा जा सकता है और पूछते भी हैं, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो आप सवाल, ये आपका जवाब क्या होना चाहिए इस सवाल पे, तो आपका सवाल इस पे क्या होना चाहिए। नॉर्मली मोस्टली हमारे माइंड में और लोग, जैसे हम डेक्सेल की बात करते हैं या फिर हम किसी भी मेंबर की और हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे से ये क्वेश्चन आता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा लोग भागते हैं, तो इसमें आप लोगों का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि हम ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन पढ़ रहे हैं, वो ये पढ़ रहे हैं ना, आंसर क्वेश्चन विद क्वेश्चन। सवालों के जवाब आप सवालों में दें। तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है। अब आपके इस पे आपका सवाल पे, इस सवाल पे आपका क्या जवाब होना चाहिए, हाँ, हूँ, बताता हूँ, पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला पूछे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूंगा, वो ये होगा, अरे वाह, क्या आप पहले से नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, तो आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या था। जाहिर है जो पर्सन आपसे ये क्वेश्चन कर रहा है, चौंक के, शॉक्ड होकर आपसे ये बोल रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पर्सन उसे शॉक पहले लगा हुआ है, या फिर वो पहले किसी कंपनी से धोखा खा के आया हुआ है। आखिर कुछ तो है ना, ये किसी से उसने सुना हुआ है। तो आपने ये कहना, अरे वाह, क्या आप पहले से नेटवर्क मार्केटिंग को जानते हैं, तो आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या था नेटवर्क मार्केटिंग में, और फिर वो मुझे बताना शुरू कर देंगे। हम नेटवर्क मार्केटिंग में उनके एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर
दैट आई विल इनवाइट, उसके बाद हम उसको नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ इनवाइट करेंगे। वो सारे लोग जो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट नहीं है, वो सबसे पहले ही आते हैं। जो लोग चौंक के हमसे ये क्वेश्चन करते हैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, वही लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की चॉइस ऑफ टाइम। अपने प्रोस्पेक्ट को 2 टाइम के ऑप्शन दें, हमेशा 2 ऑप्शन दें। गिव योर प्रोस्पेक्ट टू डेट्स टू चूज फ्रॉम। अगर आप मान लीजिए है कि वो आप संडे को आप उस बच्चे को आप टाइम देते हैं संडे को 11 बजे का, या फिर आप ट्यूसडे को 7 PM का टाइम देते हैं। अगर आपने इनको ओनली एक ही टाइम दिया कि सुबह 11 बजे, अगर उन्होंने बोल दिया कि वो बिजी हैं, तो आपको पूछना पड़ेगा कि अगली बार कब फ्री हैं, तो वो फ्री कब होंगे या नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और ठीक सोचता हूँ कि ये करते करते बात टल जाएगी। अगर आपकी तरफ से इनविटेशन है तो आप बोले कि संडे या ट्यूसडे, कोई एक टाइम दे दें, संडे ट्यूसडे मंडे थर्सडे, कोई भी आप एक टाइम 2 दिन का टाइम दे दें। फॉर एग्जाम्पल अगर वो संडे को बिजी है, ट्यूसडे को बिजी है, तो संडे को फ्री होगा। अगर वो संडे को बिजी है तो ट्यूसडे को फ्री होगा। या आप उनसे 2 टाइम का ऑप्शन ले लें, एक वो आपको टाइम देगा एंड सेकंड टाइम आप अपना दे दें, कि ज्यादा जिसमें कंफर्टेबल होंगे वो उन दोनों में से जो भी चुन ले, आप उसको सिलेक्ट कर लें और उस पर अपने पास राइट कर लें। यू विल हैव इट योर वे आइदर वे, तो आपके फेवर में भी बात होने वाली है। और मैंने मोस्टली देखा है कि जब आप ऑप्शन देते हैं तो आपको दोनों में से किसी न किसी डेट की अपॉइंटमेंट मिल ही जाती है। तो ये भी अपॉइंटमेंट है ना आपके उस पर्सन के साथ, तो अपॉइंटमेंट मिल ही जाती है इन्विटेशन देने के बाद। एक और मजे की बात करूं तो आपसे आप किसी को चॉइसेस देते हो ना, तो आई एम वेरी हैप्पी इफ दे आर डिसाइड इफ दे आर इनकम टूल। सर आप बताइए कि आप क्या टाइम देना पसंद करेंगे, कि आप उन्हें इस अंदाज में बात करेंगे कि वाकई आप उसी के हैं, जैसा वो चाहेंगे आप वैसा करेंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि वो पर्सन आपसे इम्प्रेस होगा कि यार वाकई मेरा लीडर जो है, मेरा क्लाइंट जो बनने वाला है, या जिसके साथ मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, वो इतना अच्छा है, वो मुझे गाइड वाकई कुछ ना कुछ करेगा। तो फिर करना भी है। अब ऐसा नहीं कि उस टाइम आप अपनी थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें करके अपना एक पर्सनैलिटी बना लें, उसके सामने इज्जत बना लें, और उसके बाद जब वो ज्वाइन हो जाए तो फिर आप उससे पूछ लेंगे भाई तुम हो कौन। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो नेटवर्क बनने वाला था वो आपका बिल्कुल 0 पे चला जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन की 2 डेज रूल। आप ये बात जानते हैं कि सिर्फ इनवाइट करने से बात नहीं बनती, लेकिन अगर आपने किसी को इनवाइट ही कुछ टाइम पहले किया तो रिमाइंडर करवाना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। एक्सटेंड द इनविटेशन ओनली 2 days इन एडवांस, कि हमने आज किसी सर या मैम से बात करनी है, अगर वो बिजी हैं तो आपको साफ साफ इनकार कर देंगे। अगर इनविटेशन के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और प्रॉस्पेक्ट का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि आपने कभी भी किसी भी पर्सन को कोई टाइम देना चाह रहे हैं या रिमाइंडर के लिए कोई टाइम देना चाह रहे हैं तो ओनली 2 days का होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना चाहिए। इससे ना तो आपका टाइम वेट करने में टाइम वेस्ट होगा और ना ही उनका टाइम वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बिजी है तो आप वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप बिजी आप कहते हैं कि सर मैं ये इस टाइम पे फ्री होता हूँ, मैं आपसे इस टाइम पे कॉल कर सकता हूँ या इस टाइम पे मैं मिल सकता हूँ, अगर आप फिजिकली मिलना चाहते हैं तो आप उन्हें टाइम दें। ठीक है, हो सकता है जिस टाइम पे आप बिजी हो वो फ्री हो, और जिस टाइम पे वो फ्री हो आप बिजी हो। तो आपने सबसे पहले अपने अंदर एक आप दोनों के अंदर ऐसा आपने अपना एक रिलेशन बिल्ड कर लेना है, जिससे अगर आप बिजी भी हैं तो आप उसे कहें कि मैं बिजी हूँ, तो उसे फील ना हो, उसे ये ना लगे कि आपकी उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो उसके बाद हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं इनविटेशन के। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। हमारा जो इनविटेशन का लास्ट स्टेप है वो है नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। जब जब मैं किसी को इनवाइट करती हूँ तो मैं उनको ये बात जरूर बोलती हूँ कि इट्स नो ऑब्लिगेशन फॉर मीटिंग। मुझे नहीं मालूम कि जो प्रपोजल मैं आपको देने वाला हूँ या देने वाली हूँ वो आपके लिए है भी या नहीं है, आप उसके लिए हैं भी या नहीं है, बात तो जानकर पता चलेगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ शेयर करना इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इस मीटिंग में आप आने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपको हाँ करनी है, आपने उस पर्सन को ये बात करनी है कि मतलब मैं जब आपको जो इनविटेशन दे रहा हूँ, जो मैं आपको प्लान थोड़ा बहुत उसका इनविटेशन दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता मालूम कि आप इस काबिल हैं भी या नहीं है,
कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी सीनियर को, हम किसी टीचर को किसी भी इवेंट के लिए हम इनवाइट करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं सर ये आपके काबिल तो हमारा इवेंट है नहीं, हमारी प्लेस भी आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, हमारा खाना भी आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन फिर भी सर हम कोशिश करेंगे कि आप आए। अब आप आए ना आए, हम आप पे गिला नहीं करते हैं आपसे, लेकिन हम आपको, हमारा फर्ज बनता था कि हम आपको इनवाइट करें। आप हमारे लिए काबिल फख्र हैं, आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, इसलिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपके स्टैंडर्ड की वो चीज हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन उनको ये कहेंगे कि हो सकता है आप ज्वाइन करें ना करें, हम आप पे जबरदस्ती नहीं करते कि आप हाँ ही करें। ये सामने वाला आपके प्रपोजल पे एग्री करेगा या नहीं। जब आप ये बोल देते हैं तो नो ऑब्लिगेशन, उसके पास किसी किस्म का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। कोई उसके पास ऐसा नहीं आता कि सर मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। जब आपने ये बात उसे पहले ही बोल दिया कि अगर हाँ करनी है करें, ना ही करनी तो ना करें, तो लेकिन उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो बस इजीली आपकी बात को सुन लेता है। जब आपकी बात को सुन लेता है, अगर आप उसे ठीक तरीके से इनवाइट करते हैं, अगर ठीक तरीके से आप उसे समझाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन आपको इनकार कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन फिर आपकी तरफ नहीं आता। तो उनके कंधे से बोझ हट जाता है, जो आपकी इनविटेशन इस तरह से फिर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इनविटेशन हमने किस तरह करना है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी प्रोस्पेक्टिंग की, कि हमने प्रोस्पेक्टिंग किस तरह करनी है। हम लोग अक्सर लिस्ट में लोगों के नाम लगाना ऐड करना शुरू कर देते हैं, अपनी लिस्ट को बड़ा करने में लगा रहते हैं। अगर इसका मकसद क्या है, हम लिस्ट में लोगों के नाम क्यों ऐड करते हैं? ताकि आप उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर सकें, वो आपकी टीम का हिस्सा बन सकें। लेकिन बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं कि नाम जल्दी से लिस्ट में ऐड करते हैं और फौरन ही प्रेजेंटेशन को शेयर कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि लोग मेरे साथ आते नहीं हैं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे, और खास चीज मिस कर जाते हैं। वो क्या है? वो है प्रोस्पेक्टिंग। अब ये प्रोस्पेक्टिंग क्या है? सिंपल अल्फाज में मैं आपको समझाती चलूं तो आपने लोगों का नाम अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर दिया, और आप एक दिन बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और इन दोनों के बीच में लिस्ट जोड़ने के बाद और बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले जो भी आप काम करते हैं उसको हम कहते हैं prospecting. Everything you do with the prospect after adding names and before sharing the business presentation is called prospecting. आपने लोगों का नाम अपनी लिस्ट में, प्रोस्पेक्ट लिस्ट में ऐड कर दिया, और आप एक दिन बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, और इन दोनों के बीच में लिस्ट जोड़ने के बाद और बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले जो भी आपका काम होता है, जो भी आपकी डिस्कशन होती है, उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। वो प्रोस्पेक्टिंग में ये होता है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का फार्मूला आप मुझसे पूछें तो वो है प्रोस्पेक्टिंग। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेल में, बिजनेस में आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें सक्सेस लेना चाहते हैं, तो ये प्रोस्पेक्टिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। बट इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? 100 में से 99 टीमों में प्रोस्पेक्टिंग की बात ही नहीं की जाती। Prospecting is more ignored area in network marketing because most of the network marketing teams don't use it, and that is why sales conversion is low. यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, मोस्टली ट्रेनिंग्स में, प्रेजेंटेशंस में प्रोस्पेक्टिंग को कवर ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो इसके बारे में लोग जानते नहीं होते, बिकॉज लीडर ने खुद नहीं किया होता, इसलिए वो डरते हैं कि आगे कैसे सिखाएंगे। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे फॉर एग्जाम्पल आई इस टीम में, और मेरे जो सीनियर थे वो भी स्टार्टअप में थे, तो उन्हें भी पता नहीं था, उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मुझे नहीं सिखाया। लेकिन अब जाहिर है जब मैं किसी और पर्सन को इनवाइट करूंगी, अगर मैं आपको इनवाइट करूंगी तो जाहिर मैं भी तो उन्हें उसी तरीके से इनवाइट करूंगी, क्योंकि मुझे रास्ता भी वही मिला है, मुझे पता भी वही है कि बस ओनली आपको प्रेजेंटेशन भेजनी है, और उसके बाद मैंने कहना है कि 3000 मुझे भेजे, 7000 भेजे, 12000 भेजे, 17000 भेजे, और मेरे साथ ज्वाइन हो जाए और मुझे कमीशन मिल जाएगा। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे पहले इस चीज की मुझे भी खुद को क्लास नहीं दी गई, इसके बारे में मुझे खुद को इसमें गाइड नहीं किया गया। तो जाहिर है जब मैंने किसी को भी गाइड करना है, किसी को भी इनविटेशन देना है, किसी की भी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, या किसी से मैंने बातचीत करनी है, तो मैंने उस वे में करनी है जो मुझे सिखाई गई है। तो इसी वजह से काफी लीडर्स को खुद नहीं सिखाया होता, इसलिए वो डरते हैं कि आगे किसी को कैसे सिखाएं। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल नहीं बताया गया, और मैं अब फिर डर रही होंगी कि यार मुझे थोड़ा बहुत पता भी चल जाएगा, तो मैं डर रही होंगी यार मैं कैसे बताऊं, मुझे तो पता ही नहीं है कि होता क्या है।
अगर मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज आ भी गया तो मैं कहूँगी कि यार अगर मैं बताऊँ तो अगला पर्सन इस चीज़ को माइंड ना कर जाए, या हो सकता है कि मैं गलत कर रही हूँ, ये फिर लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरा प्लान तो सब कुछ है। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो डरते हैं कि आगे कैसे सिखाएँगे। लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्टिंग ठीक से करते हो, तो आप प्रेज़ेंटेशन दिखाने से पहले ही अपनी सेल को क्लोज़ कर देते हो। इफ यू डू प्रोस्पेक्टिंग प्रॉपर्ली, योर सेल कन्वर्जन विल बी ट्रिपल। मैं अगेन इस बात को रिपीट करूँगी कि अगर आप ओनली प्रोस्पेक्टिंग स्किल में मास्टर हो जाते हैं, तो सेल आपकी क्लोज़ हो जाती है, प्रेज़ेंटेशन के बाद नहीं होगी, प्रेज़ेंटेशन से पहले हो जाएगी। अगर आप इस बात से एग्री हैं और इनके स्टेप्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सेशन को एंड तक लें और गौर से सुनें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें। आई होप सो कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे इस सेशन को मजीद इसको कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के मजीद भी कोई पॉइंट्स अगर बच जाते हैं तो मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन बाद में कर दूंगी। जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाता है, स्टे इन कांस्टेंट टच विद योर प्रोस्पेक्ट। आपने आप लोगों का नाम लिस्ट में ऐड कर लिया है और अब एक आप सिस्टम एडॉप्ट कर लें, ऐसे सिस्टम बना लें जिससे मोस्टली आप उन प्रोस्पेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। उसको आप अपने माइंड में बिठा लें, अपने लिए भी और अपनी टीम के लिए भी। वो क्या, लोगों के नाम लिस्ट में जोड़ें और अब उनके साथ आप कम्युनिकेशन करें। और ये कम्युनिकेशन किसी भी तरह कर सकते हैं, आप लिस्ट क्रिएट कर लें, कम्युनिकेशन आप बने, जब वो मौका अच्छा हो तो उनके प्लान आप शेयर कर लें। अब इनमें आप कम्युनिकेशन किस तरह करना चाहते हैं, अब कम्युनिकेशन के डिफरेंट मेथड है। अगर आप फिजिकली उनसे मिलते हैं तो फिजिकली आप उनसे रिलेशन बिल्ड कर लें। अगर आप कॉल पे या मैसेज पे बात करते हैं तो आप उनके साथ बात थोड़ा बहुत हाल हवाल पूछ लिया करें। तो ये आपकी कम्युनिकेशन होगी उनके दरमियान, एक रिलेशन बिल्ड हो रहा होगा। जब आपकी रिलेशन बिल्ड होता है तो आपके अंदर अट्रैक्शन पैदा हो रही है। जब अट्रैक्शन पैदा होती है उस टाइम आप उनसे कोई भी बात करना चाह रहे होते हैं, तो क्योंकि वो आप पे बिलीव कर लेते हैं। जब आप पे वो कोई भी पर्सन बिलीव करता है, आप उस पे करते हैं, वो पर्सन आप पे करता है। आप जरूरी नहीं है कि वही पर्सन आप पे बिलीव करे और आपको ना हो उस पे बिलीव। आपके माइंड में सिर्फ यही की बात हो, यार मैंने इसे तो ओनली इनवाइट करना है और इनवाइट करने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा तो मैं इसके लिए साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपने उसके साथ वाकई एक पर्सन, एक लीडर होता है वैसे ही बन के रहना है, मुखलिस रहना है। अपने माइंड से ये चीज निकाल दीजिएगा कि आपने ओनली उसे इनवाइट करने के लिए उसके साथ रिलेशन अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब मौका अच्छा होगा तो फिर उसके बाद आपने उसको प्लान शेयर कर दें। अगर आप इस सिस्टम को ठीक से अडॉप्ट कर गए तो आपकी टीम, या अगर डेली 2-3 सेल्स क्लोज करते हैं तो अब आप 4 से 6 करेंगे। अब तो आप कम्युनिकेशन में कैसे रहेंगे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन को आप बरकरार रख सकते हैं। अगर आप फिजिकली हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप उनकी पोस्ट या कमेंट कर सकते हैं जिन्होंने एक को लाइक किया या कमेंट किया। नो, आपने उनका इंतजार नहीं करना। आप उनकी पोस्ट पे लाइक और कमेंट का इंतजार नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कमेंट किया है, पोस्ट की है, तो उनका कमेंट आएगा तो फिर मैं उससे बात करूंगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कमेंट्स लाइक कर लेना चाहिए। कभी कभी आपको उनके साथ मैसेंजर पे बात कर लेनी चाहिए। कहीं उनको अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो वो भी आप कर लें। आप व्हाट्सएप पे किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेशन का हिस्सा बना सकते हैं। आप मीटिंग्स में उनको ऐड कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आ सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस पे बात कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेशन किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। बट रिमेंबर दिस, अगर आपने लिस्ट में ऐड कर लिया है देन यू मस्ट टू बी इन कांस्टेंट टाइम इन विच दोस पीपल। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग का सेकंड पॉइंट है। द गोल इज नॉट टू इम्प्रेस देम बट टू बी वन अमंग देम। आपका मकसद लोगों को इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि उनके जैसा ही दिखना है। आपको देखकर आपका प्रोस्पेक्ट को ये फील नहीं होना चाहिए कि उसमें तो कमाल का टैलेंट है, ये सब जो भी उसने किया है वही कर सकता था, मेरे अंदर तो ये टैलेंट ही नहीं है। आपने बिल्कुल उसे शो ऑफ नहीं करवाना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को ये लग रहा है, आप लोगों ने इस तरह से समझ लेना कि जिस तरह मैं बोल रही हूँ मेरे अंदाज से आपको ये लगे कि यार जो कुछ ये बोल रहा है, जो कुछ ये कर रहा है, तो ये सब कुछ ओनली यही कर सकता है, इसके बारे में मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि उन तक आप लोगों ने ये सारा प्लान इस वक्त शेयर करना है, उनके पास आप लोगों ने रिलेशनशिप इस तरह से बिल्ड करना है कि उनको ये ना लगे कि वही कुछ आपको, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, ये जो कुछ मैं बोल रही हूँ ओनली मैं बोल सकती हूँ, आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है। भी आप लोग भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने आपको भी जीनियस पैदा किया, मुझे भी जीनियस पैदा किया। अल्लाह पाक ने आपको भी जबान दी है, मुझे भी दी है। अल्लाह पाक ने आपको भी टैलेंट दिया, मुझे भी टैलेंट दिया। तो आप क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों कर सकती हूँ? तो आप
आप लोग भी कर सकते हैं। बस ये होता है कि हम थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जब इंटरेस्ट ले लेते हैं तो फिर उसमें हमें सक्सेस भी मिल जाती है। तो पीपल लव टू बी विद दोस्त हु दे फाइंड रिलेटेबल एंड हु दे कैन कनेक्ट विद। बल्कि उसको ये फील हो कि ये जो भी कह रहा है तो ये तो मेरे जैसा है, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लाइफ में अपने लाइफस्टाइल को शो करने की जरूरत नहीं है, झूठी इनकम को शो करने की जरूरत नहीं है। लोग लोकल शूज, वॉचेस, ड्रेसेस पहन के झूठ क्यों बोलते हैं? ब्रांडेड के झूठ क्यों बोलते हैं कि ब्रांडेड की है? पूरा दिन अपने रैंक्स और इनकम का झूठ क्यों बोलते हैं? अपनी गाड़ियों के बारे में क्यों झूठ बोलते हैं? कि बिकॉज दे फील, उनको लगता है कि अगर वो इन सबसे लोगों को इम्प्रेस करेंगे तो उनका बिजनेस बढ़ेगा। आपका मकसद लोगों को इम्प्रेस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके जैसा बनना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे और कमाल सक्सेस लेंगे। आप अपने प्रोस्पेक्ट से क्या उम्मीद लगाते हैं कि वो आपको बोले कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ये होगा जब आप उनके साथ बनोगे, उन जैसा बनोगे, तो आप इम्प्रेस मत कीजिए। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को कोशिश करें कि उनके सामने ऐसा शो ऑफ ना करवाएं कि आप कोई चीज है या ओनली ये टैलेंट आपके अंदर है, उनके अंदर नहीं है। उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी, वैल्यू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म। अब ये वैल्यू पोस्ट क्या होती है? वैल्यू पोस्ट वो होती हैं जो शेयर की जाती हैं सिर्फ इसी नियत से कि जीनियस लोग जो इनविटेशन को ऐड वैल्यू कहते हैं, एक ही नियत है उनको पोस्ट पे डालने की। वो क्या है? वो आप लोगों को मदद करना चाहते हैं। सही वैल्यू पोस्ट वो होगी जिसमें कोई नंबर नहीं होगा, या जिसको मोस्टली नंबर कॉन्टेक्ट पे ना पोस्ट पे आपने देखा होगा, वहां पे दे देते हैं प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, प्लीज कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम, प्लीज, मतलब इस तरह की वो अपना नंबर मोस्टली दे देते हैं कि आप इस नंबर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें। तो इससे क्या होता है कि वो आपकी वैल्यू पोस्ट नहीं होती है। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए इन्विटेशन के लिए आपको एक, फॉर एग्जाम्पल आप ये पोस्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्टेड मेंबर कॉन्टेक्ट मी इन या डीएम मी। जो इंटरेस्टेड मेंबर है डायरेक्ट सेल में या ई कॉमर्स में, वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब नीचे ये नंबर नहीं दे देना आपने कि ये नंबर है आपके पास और इस नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो अगर ये नंबर की बात करेंगे तो मोस्टली लोगों की माइंड में ये चीज आ जाती है कि हो सकता है ये पर्सन फेक हो। तो जो आपकी वैल्यूएबल पोस्ट होती है वो हमेशा वही पोस्ट होंगी जिसपे आपने नंबर नहीं दिया होगा। वैल्यू पोस्ट आर पोस्ट विच आर शेयर्ड विद अ जीनियस इंटेंशन टू ऐड वैल्यू। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं कि मदद करनी चाहिए लोगों की, कि आप इस तरह से रिपोर्ट करें कि जिससे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, कि जिससे आप लोगों की अपने पैसे के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो तो हो ही जाएगा, लेकिन आपने हमेशा अपने माइंड में ये पॉजिटिव माइंड आपने अपना ये रखना है कि आप दूसरों की मदद करें, दूसरों को आप एक अपॉर्चुनिटी मुहैया करना चाह रहे हैं। वैल्यू पोस्ट डोंट हैव एनी सेल्स टेक्निक हिडन एजेंडा, योर नंबर, प्रोडक्ट और कंपनी रेफरेंस। नहीं दिया, प्रोडक्ट को शेयर नहीं किया, कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया, तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू पोस्ट। तो ये आपकी वैल्यू पोस्ट होती है। तो वैल्यू पोस्ट आपकी क्रिएटिविटी, गुडविल को और बहुत ज्यादा आगे लेके जाती हैं, बहुत होनी चाहिए जिसपे आपके बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। ये बेशक आप जाके ग्रुप्स में भी देख लें सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपके ऑनलाइन ग्रुप्स बने होते हैं, जहाँ पे आपकी डिफरेंट पोस्टें आई होती हैं, जिसमें पे आप लोग डिफरेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जा होता है। तो जिस पे ज्यादा कमेंट्स होते हैं वो वैल्यू पोस्ट होती हैं, जिन पे कॉन्टैक्ट नंबर कम दिए गए होते हैं और जिसमें ओनली वो अपॉर्चुनिटी के बारे में ही आपको बता रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, the more you listen the faster you will close the sale। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप सेल को क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं फोकस ऑन द अदर पर्सन, इट नॉट अबाउट यू, इट नॉट अबाउट देम। आपको प्रोस्पेक्ट को फोकस करना है, कम बोलो और ज्यादा सुनो। अगर आप ज्यादा सुनोगे तो उनको लगेगा कि आप केयर करते हैं, आप उनके लिए, आप उनकी तरफ हैं। और बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि कोई उनकी बात को सुने, उनको कुछ सुनने वाला हो, उनको कुछ सुनने वाला चाहिए होता है और वो है आप, वो उनको सुनने वाले चाहिए। WIIFM, ये हमारे पास एक मोस्टली जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो ये होता है WIIFM। इसका अब क्या एब्रीविएशन है? वो एब्रीविएशन है व्हाट इज इन इट फॉर मी।
व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है। जितना ज्यादा आप प्रोस्पेक्ट की बात को सुनोगे उतना ज्यादा वो आपके साथ क्लोज होगा, वो आपको आइडियाज और इंसाइट देगा उसकी जिंदगी में क्या है, उसकी जिंदगी में क्या मुश्किलात है। जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस लिहाज से आप उसको बिजनेस और प्रोडक्ट आप ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, आप अलाइन कर सकते हैं, उन तक शेयर कर सकते हैं उस लिहाज से। अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है वो काफी ज्यादा मुश्किलात से गुजर रहा है और आप उसे कहते हैं कि नहीं 17,000 वाला पैकेज बाय करो या 17,000 वाली सिर्फ शॉपिंग कर लो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप मुझे बताएं वो पर्सन कर सकता है? ऑलरेडी तो वो इतनी मुश्किलात से गुजर रहा है, आप उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि हमारे कनेक्ट प्लेटफॉर्म में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं। तो आप उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी दें, उसके अपने मुखलिसों की अपॉर्चुनिटी दें। हो सकता है वो पर्सन नेक्स्ट आपको भी आगे आपसे भी ऊपर खड़ा हो सकता है उसी पर्सन की वजह से आप भी अप पे चले जाए। ठीक है, तो आपने हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप उस पर्सन की सुने जो आपके सामने आपका प्रोस्पेक्ट आया हुआ है, क्योंकि जब वो बोलेगा तो आपके सामने बहुत सारी अपनी मुश्किलात, बहुत सारी आपके सामने अपनी टेंशन, बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करेगा, तो जिससे आप अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में आप उनसे देख सकते हैं कि बाकी मुझे इस पर्सन के साथ कौन सा बिजनेस, कौन सी अपॉर्चुनिटी, क्या मुझे इस शख्स के साथ शेयर करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 5 पॉइंट पे। Have patient, every conversation will progress differently. आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सब्र से काम लेना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए आपको पेशेंट रहना चाहिए। कन्वर्सेशन तो स्पीड के साथ और डिफरेंट पहलू के साथ आगे बढ़ता है और हर कन्वर्सेशन अलग होती है, क्योंकि हर इंसान अलग है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज अलग है, उनका माइंड सेट अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी जिंदगी के अंदर जो सिचुएशन है वो अलग अलग है। आपको पेशेंट रखना है और आप फ्लो के साथ बहते चले जाना है, क्योंकि जब आप पेशेंट रखते हैं, सिचुएशंस को समझते हैं, फिर आप बहते ही चले जाते हैं। डोंट फॉर थिंग्स, you need to accept the other person, you need to respect the other person and you need to have maturity. आपको पता है कि आप वो और वो एक अलग अलग इंसान है। आप ही की जिस सेम टॉपिक, ये दोनों की राय अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को इस आज प्रोस्पेक्टिंग इमिटेशन के बारे में जो चीजें डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ, और यहाँ पे ऐसा कोई लीडर हो सकता है मौजूद हो जो इसके बारे में मजीद अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता हो सकता है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, वो ये चाहता हो कि नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए इन्विटेशन, या इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर पर्सन का माइंड सेट, हर पर्सन का एक सोच, हर पर्सन की जो प्रायोरिटीज है हर पर्सन के अलग है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी पर्सनल लाइफ है, हर पर्सन की लाइफ में टेंशन अलग है, हर पर्सन की लाइफ में मुश्किलात अलग चल रही है, हर पर्सन की लाइफ अलग चल रही है, क्योंकि आप जैसे नहीं बन सकते वो आप जैसा नहीं बन सकता। सेम पेरेंट्स, सेम स्कूल। अब कभी भी ऐसा होता है कि 2 भाई होते हैं, अब 2 भाइयों की सोचें अलग होती हैं, उनके पेरेंट्स सेम होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़े होते हैं, एवरीथिंग सेम, बट थिंकिंग इज डिफरेंट, वो थिंकिंग इज नॉट मैच, उनकी थिंकिंग जो होती है, उनकी सोच जो होती है वो मैच नहीं कर रही होती। प्रोस्पेक्ट लगातार करते हैं प्रोस्पेक्ट, और हर हफ्ते 5 से 6 लोग ऐसे ढूंढो जो कि आपको कम से कम बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए तैयार होने चाहिए, आपके साथ ज्वाइनिंग के लिए नहीं, कम से कम आपके साथ बिजनेस प्रेजेंटेशन आपकी सुनने के लिए वो तैयार होने चाहिए। एक वीक की बात कर रही हूँ, कम से कम 5 से 6 लोग ऐसे होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, जो कि हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट है प्रोस्पेक्टिंग का। तो हेल्प योर प्रोस्पेक्ट व्हेनेवर यू कैन, जहां जहां आप अपने प्रोस्पेक्ट से मिले उनकी मदद जरूर करें, मौके की तलाश में ना रहें कि मौका मिले और मैं इसको बिजनेस की बात करूं। अगर आप मौके की तलाश में रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप दूसरों की मुश्किलात को भी समझना चाहिए, दूसरों की बात को भी समझना चाहिए, दूसरों की सिचुएशन को भी समझना चाहिए, फिर उसके बाद आपको उसके अपने साथ बिजनेस उनके साथ शेयर करें। इफ यू talk and interact every time with an intention to share the business opportunity, you will never be able to build rapport and genius connection. तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि उनकी हेल्प करें। अब हेल्प का मतलब क्या है? अब हेल्प का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल उसके साथ किसी किस्म का कोई इशू आ गया है, या आपके साथ वो व्हाट्सएप पे कोई बात हो गई है और व्हाट्सएप पे उसका कोई सिस्टम नहीं चल रहा, या फिर उसके लिंक इधर उधर हो गया है, या व्हाट्सएप उसकी अपडेट नहीं हो रही है, वो आपके साथ कांटेक्ट कर रहा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसकी वो हेल्प कर दें। आप हेल्प का मतलब ये करना चाह रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि हमारे प्रोस्पेक्टिंग का लास्ट पॉइंट है, जिसपे आप किस तरह से बात करते हैं, और लास्ट पॉइंट पे आपने हमेशा कोशिश करनी है इसको भी गौर से सुनना है और इस पे फोकस भी करना है।
डोंट फोकस ऑलवेज ऑन योर आउटकम, फोकस ऑन द अदर पर्सन। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने फोकस करना है उसके आने पे नहीं और उसके जाने पे नहीं करना, उसके आने पे नहीं करना। क्या ये पर्सन आएगा तो मैं ये सब करूंगा, अगर ये पर्सन जाएगा तो ये मैं सब करूंगा। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप पीपल लव टू बाय बट दे डोंट लाइक टू बी सोल्ड। आपने हमेशा, कुछ लोग होते हैं वो बेचना चाह रहे होते हैं लेकिन किसी से चीज लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि लेने के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे ना उस पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चीज सेल आउट करूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी चीजें जो पड़ी है मेरी सेल हो जाए, तो जाहिर है आप ही कह रहे हैं कि आपकी चीजें सेल हो जाए, तो हो सकता है नेक्स्ट वाला पर्सन भी तो वो यही चाहता हो कि वो भी मेरी चीज से ले ले। वो भी तो बेचना चाह रहा है, आप भी बेचना चाह रहे हैं। जब दोनों बेचना चाह रहे हैं तो फिर दोनों प्रोडक्ट्स को आप दरमियान में रख लें, तो ना वो लेगा ना आप लेंगे। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप सेल की तरफ भी जाएं, ओनली बाय की तरफ ना जाएं, कि आप किसी भी चीज को आप ओनली बाय करना चाह रहे हैं। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि इन दोनों ऑप्शंस को साथ लेके चलें, जिससे हो सकता है कि आपकी लाइफ भी चेंज हो जाए और आप लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा भी हो। तो आई होप सो कि आप लोगों के पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर किसी को क्वेश्चन है, किसी का कोई पॉइंट है, सो प्लीज आप लोग मुझसे बोल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के पॉइंट्स को मजीद क्लियर कर दूं।